सृष्टि के प्रारंभ से ही देव और दानव असुर के मध्य संघर्ष चलता रहा है। असुर प्रायः तप कर देवताओं से वरदान प्राप्त करते और फिर उसी शक्ति का दुरुपयोग कर तीनों लोकों में आतंक फैलाते। इसी प्रकार तारकासुर के 3 पुत्र तरक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने घोर तपस्या की। ये तीनों परम तेजस्वी, बलवान और पराक्रमी असुर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तपस्या इतनी भयानक थी कि उनके शरीर हड्डियों मात्र से रह गए। ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तीनों ने एक अनोखा वरदान मांगा, हे ब्रह्मा, हमें 3 अद्वितीय नगर मिले, एक स्वर्ग में, एक आकाश में और एक पृथ्वी पर। ये नगर इतने अभेद्य हों कि कोई भी देवता, दानव या असुर इन्हें नष्ट न कर सके। 1000 वर्षों में एक बार ये तीनों नगर एक सीध में आए और तभी कोई हमें मार सके, और उस समय भी हमें केवल कोई महान धनुर्धर ही मार सके। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रबल तपस्या से प्रसन्न होकर यह वरदान दे दिया। त्रिपुरासुरों का अभ्युदय वरदान पाकर मायासुर, असुरों का महान शिल्पी, ने 3 अद्भुत नगर बनाए। सोने का नगर स्वर्ग में, चांदी का नगर आकाश में, लौह का नगर पृथ्वी पर। इन तीनों नगरों को कहा गया त्रिपुर। अब त्रिपुर के स्वामी तरक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली को सब लोग त्रिपुरासुर कहने लगे। इन तीनों नगरों में इतना वैभव, सुख और भोग था कि देवता भी ईर्ष्या करने लगे। धीरे धीरे त्रिपुरासुर अहंकारी हो गए और उन्होंने तीनों लोकों पर अत्याचार शुरू कर दिए। वे यज्ञ हवन नष्ट करने लगे, वे अर्षि मुनियों को सताने लगे, वे देवताओं का राज सिंहासन छीनने लगे, वे इंद्रलोक पर चढ़ाई करने लगे। देवताओं की सभा और ब्रह्मा से विनती। देवताओं ने यह सब देख ब्रह्मा जी के पास जाकर त्रिपुरासुरों की शिकायत की। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, देवताओं, मैंने उन्हें वरदान दिया है, जब तक वे अधर्म का मार्ग नहीं अपनाते उनका वध असंभव है। परंतु जब ये तीनों नगर एक सीध में आएंगे और तब कोई महान धनुर्धर उन्हें एक बाण से नष्ट करेगा, तभी इनका अंत संभव है, और वह धनुर्धर केवल भगवान शिव ही हो सकते हैं। यह सुनकर देवता अब भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा, त्रिपुरासुरों के विनाश के लिए शिव की शरण ही एकमात्र उपाय है, परंतु शिव को सहज ही रुष्ट या प्रसन्न करना संभव नहीं। हमें उन्हें उचित समय पर विनती करनी होगी। विष्णु की लीला और माया जाल त्रिपुरासुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उनके तीनों नगर सोने, चांदी और लोहे के आकाश में सूर्य चंद्रमा की भांति दमकते रहते थे। देवता भयभीत होकर उनकी ओर देखने मात्र से कांप उठते। नगरों में अपार संपत्ति, भोग विलास और मायावी शक्तियों का अपार भंडार था। धीरे धीरे त्रिपुरासुर अपने अहंकार में डूबने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि अब कोई भी देव, असुर या मनुष्य उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही वह क्षण था जब उनके अंत की नींव रखी गई। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, देवताओं की व्यथा देख रहे थे। वे समझ गए कि त्रिपुरासुर सीधे बल प्रयोग से नहीं मारे जा सकते, क्योंकि उनके पास ब्रह्मा का वरदान था। इसलिए उन्होंने माया का प्रयोग करने का निश्चय किया। विष्णु ने अपनी अद्भुत योग माया से एक नया दर्शन रचा। उन्होंने एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत किया जो देखने में धर्म जैसा था, परंतु वास्तव में अधर्म का मार्ग था। इस नकली मार्ग में वेद वाक्यों की तोता रटंत थी, पर सार और आत्मा अनुपस्थित थी। यज्ञों का बहिष्कार था, परंतु बाहरी आडंबर था।
विष्णु स्वयं एक सुंदर आचार्य के रूप में प्रकट हुए। उनके चारों ओर शिष्यों की भीड़ लग गई। उन्होंने त्रिपुरासुरों को यह सिखाना शुरू किया, यज्ञ व्यर्थ है, वेद झूठे हैं, ऋषियों का ज्ञान केवल भ्रम है, आनंद केवल भोग में है, धर्म केवल मन की कल्पना है। त्रिपुरासुर इस नकली धर्म से मोहित हो गए। वे सोचने लगे कि सचमुच यही श्रेष्ठ मार्ग है। धीरे धीरे उन्होंने यज्ञ त्याग दिए, आर्षियों का अपमान करना शुरू कर दिया और वेदों का मजाक उड़ाने लगे। ऋषियों और देवताओं ने यह सब देखा तो भय और दुख से कांप उठे, क्योंकि यह निश्चित था कि जो भी अधर्म की राह पर चलता है उसका विनाश स्वयं निश्चित होता है। यही क्षण था जब ब्रह्मांड ने स्वयं को शिव की ओर झुकाना प्रारंभ कर दिया। देवताओं की प्रार्थना और शिव का संकल्प, त्रिपुरासुरों का अधर्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वे ऋषियों के आश्रमों को जलाने लगे, यज्ञों की आहुति को अपवित्र करने लगे और इंद्र के राजमहल तक को अपमानित करने लगे। अब देवता एकत्र होकर कैलाश पर्वत की ओर चले। हिमालय की गुफाओं में प्रवेश कर उन्होंने ध्यान मग्न महादेव को देखा। चारों ओर बर्फ से ढके शिखर, मंद गंगा की कलकल ध्वनि, बर्फीली हवाओं में शिव का गंभीर ध्यान। उनके गले में सर्प विराजमान, जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी और आंखें गहरी समाधि में बंद थीं। देवताओं ने करुण स्वर में पुकारा, नमः शंभवाय च, नमः शंकराय च। हे महादेव, आप ही त्रिलोक के स्वामी हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब केवल आप ही उसका अंत करते हैं। त्रिपुरासुरों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया है। कृपा कर हमारे रक्षक बने। शिव की आंखें धीरे धीरे खुली। उनके नेत्रों में करुणा और तेज का अद्भुत संगम था। उन्होंने ध्यान मग्न होकर त्रिपुरासुरों के कर्म देखे और गंभीर स्वर में कहा, समय आ गया है जब तीनों पुर एक सीध में आएंगे, तब मैं एक ही बाण से उनका संहार कर दूंगा। यही ब्रह्मा का वरदान है और यही सृष्टि की आवश्यकता है। देवताओं का हृदय आनंद से भर गया। उन्हें विश्वास हो गया कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। दिव्य रथ की तैयारी। अब देवताओं ने मिलकर शिव के लिए एक दिव्य रथ तैयार करना आरंभ किया। ये कोई साधारण रथ नहीं था, बल्कि सृष्टि का प्रतीक था। पृथ्वी बनी रथ। इसका विशाल और स्थिर आधार शिव के संकल्प का प्रतीक था। सूर्य और चंद्रमा बने पहिए। वे दर्शाते थे कि समय और काल स्वयं शिव की सेवा में है। वेद बने रथ के घोड़े। ज्ञान और धर्म की शक्ति उस रथ को गति देती थी। ब्रह्मा स्वयं बने सारथी। सृष्टिकर्ता ही शिव को उनके मार्ग पर ले जाने वाले बने। पर्वत मेरु बना धनुष। यह दिखाता था कि सृष्टि का आधार ही शिव का शस्त्र है। सर्प वासुकी बना धनुष की डोरी। वासना और भय जो संसार को बांधते हैं, अब शिव के धनुष पर संयमित हो गए। विष्णु स्वयं बने बाण। पालन करता ही विनाश के साधन बने, ताकि संतुलन की स्थापना हो सके। ये अद्भुत रथ देखकर देवताओं के नेत्र विस्मय से भर उठे। ये रथ केवल एक युद्ध वाहन नहीं था, बल्कि सृष्टि का प्रतीक था, जिसमें हर शक्ति और हर तत्व सम्मिलित था। त्रिपुरासुरों का घमंड। उधर त्रिपुरासुर अपने नगरों में उत्सव मना रहे थे। तीनों भाई रत्न जटित सिंहासनों पर बैठे थे। उनके चारों ओर असंख्य सेवक और अप्सराएं थीं। वे अपने नगरों की शक्ति और वैभव पर गर्व कर रहे थे। विद्युन्माली बोला, भाइयों देखो, देवता अब हमारे सामने झुक गए हैं। इंद्र हमारा सेवक हो चुका है। हमारे नगरों की चमक से स्वयं सूर्य भी फीका पड़ गया है।
अब हमें किसका भय? कमलाक्ष ने कहा, हमारे नगर अभेद्य हैं। 1000 वर्षों में केवल एक बार ही वे एक सीध में आते हैं और तब भी हमें कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा का वरदान हमारी ढाल है। ऋषि मुनियों ने उन्हें चेताया, हे असुरों, अहंकार मत करो। धर्म का मार्ग छोड़ना तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। समय रहते चेत जाओ। परंतु त्रिपुरासुर अट्टहास करते हुए बोले, ऋषियों, तुम्हारा धर्म और तप सब व्यर्थ है। अब केवल हमारी शक्ति ही नियम है। संसार हमारा दास है। उनका यह घमंड ही उनके पतन का कारण बनने वाला था। त्रिपुरासुर और शिव का युद्ध समय बीतता गया। वह महाशुभ क्षण आया जब तीनों पुर एक सीध में आ गए। आकाश में अद्भुत दृश्य था। स्वर्ण, रजत और लौह के तीनों नगर एक रेखा में दमक रहे थे। यह दृश्य देखकर देवता सहम गए, क्योंकि यही उनके अंत का अवसर था। शिव अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। ब्रह्मा सारथी बने और सभी देवता उनके पीछे खड़े होकर हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। पूरा ब्रह्मांड थर्राने लगा। पर्वत कांप उठे, नदियां गरजने लगीं और आकाश में बिजली कौंधने लगी। शिव ने ध्यान लगाया। उनका मन पूर्ण रूप से स्थिर था। उन्होंने पाशुपतास्त्र को अपने हाथों में लिया और पर्वत मेरु से बने धनुष पर चढ़ाया। देवता भय और आशा से देख रहे थे। त्रिपुरासुरों का संहार शिव ने जब धनुष की डोरी खींची तो पूरा आकाश गूंज उठा। ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। देवताओं ने एक स्वर में पुकारा, जय त्रिपुरांतक महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही शिव ने बाण छोड़ा, वह बिजली की भांति चमका और आकाश को चीरता हुआ तीनों पुरों की ओर बढ़ा। क्षण भर में तीनों नगर अग्नि की ज्वाला से घिर गए। सोने का नगर, चांदी का नगर और लौह का नगर सभी राख में बदल गए। त्रिपुरासुर और उनके अनुयायी ध्वस्त हो गए। आकाश में गड़गड़ाहट हुई। देवताओं ने आनंद पूर्वक पुष्प वृष्टि की। अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्वों ने वीणा बजाई। महादेव शांत भाव से खड़े रहे। उनके नेत्रों में न कोई घमंड था, न क्रोध, केवल करुणा और संतुलन की आभा। उन्हें तब से कहा जाने लगा त्रिपुरांतक, त्रिपुर का नाश करने वाला। देवताओं ने प्रणाम कर कहा, हे महादेव, आपने पुनः धर्म की स्थापना की। हम आपके ऋणी हैं। शिव ने केवल मुस्कुराकर कहा, स्मरण रखो, जब जब अहंकार बढ़ता है और धर्म भटकता है, तब उसका अंत निश्चित है। मेरे शस्त्र केवल उसी के लिए उठते हैं। उपसंहार और शिक्षा त्रिपुरासुर वध केवल एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि यह गहरा प्रतीक है। तीनपुर अहंकार, राग और द्वेष के प्रतीक हैं। ये तीनों जब एक साथ मनुष्य के जीवन में प्रबल हो जाते हैं, तब आत्मा बंधन में फंस जाती है। भगवान शिव का एक ही बाण, ज्ञान और भक्ति का प्रकाश, इन तीनों को नष्ट कर देता है। इस प्रकार त्रिपुरासुर वध की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जब तक हम अहंकार, वासना और द्वेष को नहीं त्यागते, तब तक मुक्ति संभव नहीं। केवल शिव का स्मरण और ज्ञान का प्रकाश ही हमें मुक्त करता है।